नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसका नाम है एक दूजे के लिए, या आप कह सकते हो मेड इन हेवन। हर चीज में कंपैटिबिलिटी होती है। बहुत शौक से हम खाते हैं दही वड़ा, लेकिन कहते हैं कि ये बहुत ही बेकार कॉम्बिनेशन है, उड़द की दाल के साथ दही नहीं होनी चाहिए, आयुर्वेदा में कहते हैं। अब एंजॉय तो हम खूब करते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। XYZ दाल के साथ ये चीज कंबाइन नहीं होती है। ये खाया तो उसमें अदरक जरूर डालिए, वो बनाया तो उसमें इमली जरूर डालिए, नहीं तो उसका साइड इफेक्ट होगा। सो हर जगह हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं। कपड़ों में हम लोग कितनी कंपैटिबिलिटी देखते हैं, सोच समझ के कपड़े पहनते हैं ताकि अजीब नहीं दिखे। तो फिर शादी में क्यों नहीं, घर खरीदने में क्यों नहीं, गाड़ी खरीदने में क्यों नहीं, बिजनेस पार्टनर ढूंढने में क्यों नहीं। तो इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आप किससे शादी करके खुश रह सकते हैं। जिनकी हो चुकी है, आप लोगों को फिर भी एवरीडे खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए आपके पास 24 नंबर तो है ही ना। जिन लोगों की गलत नंबर के साथ शादी हो गई है, वो पहले अपना नाम अच्छे नंबर पे लेके आइए। अगर आप दोनों का नाम हम लोग अच्छे नंबर पे लेके आते हैं, तब आपकी जोड़ी अच्छी आगे जा सकती है। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ सॉल्यूशंस ही हैं। 24 नंबर आप लगा सकते हो। ब्लैक एंड रेड तो आप लोग वैसे भी जानते हो, मैं मना करती हूँ। नंबर्स की बात तो हम करते हैं जब हम आपको बताएंगे कि आपके साथ कौन सा नंबर सूटेबल है, लेकिन और भी डीपर होता है। सिर्फ नंबर्स के ऊपर नहीं होता है, फर्स्ट बर्थ डेट के ऊपर हमें आपका डेस्टिनी नंबर भी देखना पड़ता है कि आपका डेस्टिनी नंबर आपके पार्टनर के साथ कहाँ मैच हो रहा है। आपका स्टार साइन, अगर आप कौन से स्टार साइन के हो, वो किसके साथ मैच हो रहा है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप कौन से एलिमेंट के हो। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि 1 और 9 की बिल्कुल नहीं जमती है, लेकिन अगर आपके एलिमेंट मैच होते हैं, जैसे वो भी नंबर 1 वाटर साइन है, आप भी नंबर 9 वाटर साइन हो, तो 2 वाटर जब साथ में आ जाता है एक ग्लास में, उसका अलग होना इजी है क्या। जो लोग एरीज, लियो एंड सैजिटेरियन होते हैं, ये है फायर साइन के। कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरन आते हैं अर्थ साइन में। एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी होते हैं एयर साइन। पाइशिस, कैंसेरियंस एंड स्कॉर्पियो होते हैं वाटर साइन। अर्थ साइन के लोग यानी कि कैप्रिकॉर्न, टॉरन एंड वर्गो, इन लोगों की शादी किसी भी एलिमेंट से हो जाए, नो प्रॉब्लम। बर्थ डेट मैच होना जरूरी है, लेकिन एलिमेंट कोई भी इनको चलेगा, क्योंकि पृथ्वी ऐसी जगह है जहां इसको हवा की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, आग की भी जरूरत है। फायर साइन के जो लोग होते हैं, यानी कि जो लोग एरीज, लियो एंड सैजिटेरियन होते हैं, इनका सबके साथ पटने में मुश्किल होता है। सो द बेस्ट पीपल फॉर देम विल बी अर्थ साइन पीपल। वर्स्ट इनके लिए होता है वाटर। क्यों? क्योंकि आग और पानी साथ रह सकते हैं, पानी बुझा देती है आपको। वाटर साइन के जो लोग होते हैं, पाइशिस, कैंसेरियंस एंड स्कॉर्पियो, इन लोगों को भी फायर के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती है, फॉर द सेम रीजंस व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू फॉर फायर। इनके बेस्ट होते हैं खुद वाटर साइन या अर्थ साइन के सब लोग, इनके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अर्थ एंड वाटर आर मेड फॉर ईच अदर। एयर ठीक है, इनके लिए बुरी नहीं है, लेकिन एयर विल ऑलवेज बी द डोमिनेटिंग पार्ट, क्योंकि एयर तो वैसे भी सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होगी, क्योंकि हवा में घूमती रहती है। सो अर्थ के लिए भी एयर डोमिनेटिंग है, लेकिन फिर भी चाहिए। वाटर के साथ भी एयर डोमिनेटिंग है, लेकिन फिर भी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एयर साइन पीपल। इन लोगों के लिए बेस्ट होता है अर्थ, क्योंकि कहीं भी भाग के जाएं, फिर आके अर्थ के ऊपर बैठ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू बर्ड्स एयर साइन होते हैं, तो कहीं भी कितनी भी दूर आसमान में निकल जाएं, मगर फिर शांति के लिए, रेस्ट लेने के लिए तो उनको पृथ्वी पे ही आना पड़ता है, रेस्ट का लेंगे। सेकेंड बेस्ट इज वाटर, एज आई टोल्ड यू। अगेन एयर के साथ प्रॉब्लम आ सकती है फायर साइन की, लेकिन फिर भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आग नहीं होगी तो फायर जलेगी नहीं। फायर कैन नॉट वर्क वेयर देयर इज अ वैक्यूम। वहां आग को भी जलने के लिए हवा की जरूरत है, लेकिन ज्यादा हवा हो गई तो क्या हो जाएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई, कंटिन्यूस, फिर बहुत दूर तक आग जाएगी। अगर आप आग को हवा देते रहोगे तो क्या होगा, बुरा होगा। तो ये रिलेशनशिप में भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ होती है अगर आपको बैलेंस नहीं आया। लेकिन वी हैव टू सी द एलिमेंट, वी हैव टू सी अदर थिंग्स आल्सो। सो आई होप फ्रॉम दिस वीडियो यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेक योर लाइफ बेटर। सो बात करते हैं नंबर 1 की। जो लोग 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं,
और जो लोग लियो हैं वो कहलाएंगे नंबर 1। सबसे पहला नंबर है, सूर्य से रिलेटेड है, पावरफुल है, डोमिनेटिंग है, इसको हर चीज अपने हिसाब से करनी होती है, तो इनके लिए बेस्ट मैच होता है 2, क्योंकि 2 नंबर के लोग मून से जुड़े हुए रहते हैं। माय फादर यूज्ड टू से ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। 1 and 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सूरज भी है, चांद भी है, और दोनों की वजह से दुनिया चलती है। दोनों अलग अलग टाइम पे उगते हैं, इन दोनों के बगैर दिन भी नहीं होगा। सो दे डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर, दे गिव ईच अदर अ लॉट ऑफ स्पेस, और इसकी वजह से इन लोगों की कॉम्बिनेशन अच्छी होती है। जो लोग दूसरे हैं जो 1 के साथ बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं, वो है 7। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, अ नंबर 1 हैज एक्चुअली 3 वेरी गुड ऑप्शंस। उनका खुद ही नंबर 1 कोई हो पार्टनर, या 2 हो, या 7 हो। 1 के साथ एक और नंबर है, वो है 4, बिकॉज ये हमेशा जुड़े रहते हैं। 1 and 4 एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, सो ये कॉम्बिनेशन भी काफी हद तक अच्छा है। 6 के साथ 1 नंबर की कुछ गड़बड़ हो जाती है, सो 6 and 1 इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज। ऋतिक रोशन जी के शादी से पहले मैं थी वहां पर जब राकेश रोशन जी ने मेरे फादर से पूछा था ऋतिक एंड सुजैन की कंपैटिबिलिटी। पापा ने सीधा ना बोला था, ये अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन प्यार है, कौन सुनता है। So she is born on 8 and he is born on 1. So जैसे भी है 1 and 8 इतना बुरा नहीं है, 8 ने इतना बुरा नहीं किया। Though they had a very bad patch, they had a divorce, लेकिन फिर भी आज तक मैंने सुना है they go out for outings together, फिर भी डिवोर्स के बाद भी एक साथ हैं। So 1 and 8 उतना बुरा नहीं है, क्योंकि 1 इतना पावरफुल है कि वो सब कुछ झेल सकता है। So 1 के लिए सबसे बेस्ट होगा 1, 2, 4 या 7। These are the best combinations for a number 1 person. अगर आपके स्पाउस 1 है, यानी आपकी वाइफ या हस्बैंड जो भी आपके 1 नंबर के हैं, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो मैं बोलती हूँ सुनते ही नहीं है, सिर्फ अपना ही करते रहते हैं। लेकिन जब वो अपना भी करते हैं तो आप लोगों के बारे में सोचते हैं। नंबर 1, पीपल विल नेवर गो अप अलोन, दे आर कॉल्ड लीडर्स। तो अगर वो लीडर है, तो लीडर कौन होता है? जो सबको साथ में लेके चलता है। तो नजर आपको ऐसे आएगा कि ये सिर्फ अपनी चलाता है, मेरी तो कुछ सुनता नहीं है, मगर अल्टीमेटली ही हैज यू इन हिज माइंड। सो दैट इज अ क्वालिटी ऑफ अ नंबर 1 वाइफ या नंबर 1 हस्बैंड। और जैसे मैंने कहा, अगर आप 1 हैं और आपके कंपैटिबल नंबर के साथ अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो न्यूमरोलॉजी का सहारा लीजिए, थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज कीजिए, बंदा चेंज हो जाएगा। और आपके स्पाउस का भी वही हाल कीजिए, स्पेलिंग चेंज करते ही दोनों की कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगी। अब आता है नंबर 2। जो लोग 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं, उनका बर्थ डेट है 2 एंड उनको रूल करता है मून। ऑल्सो जो लोग कैंसेरियंस हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब बीइंग द मून, वेरी रोमांटिक, वेरी लेजी, वेरी मूडी, तो इन लोगों के लिए ऐसा नंबर चाहिए जो बहुत इजीली इनको समझ सके। और इनके बेस्ट नंबर्स हैं 1, 2, 6, 7 एंड 4 भी है। 4 and 2 का भी कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप नंबर 2 हैं, तो आप पिक कीजिए नंबर 1 या 6। 2, 7 भी आपके जैसा ही है, 4 भी आपके जैसा ही है, ये सब कंपैटिबल नंबर्स हैं। लेकिन अगर इन सब में से मैं हाईलाइट करूंगी तो वो होगा 1 या 6, क्योंकि आप एक इमोशनल और सेंसिटिव नंबर हैं। फिर आप शादी करोगे 7 के साथ, जो वापस एक इमोशनल एंड सेंसिटिव नंबर है। आप लोगों की दोस्ती तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन 1 and 6 के साथ शादी करने से ये फायदा होता है कि कमर्शियली मटेरियलिस्टिक लाइफ, पैसा, धन, दौलत थोड़ा ज्यादा आता है। 2 नंबर की बात निकली है तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगी। एक है राजेश खन्ना जी का। राजेश खन्ना जी born on 29th of December, got married to Dimple Kapadia, 8. 2 and 8 is a very bad combination. मेरे डैडी भी नंबर 2 थे एंड हमारी फैमिली को पता है कि 17 तारीख और 26 तारीख कैसे होता था हमारे घर में। सो वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट, सो आई नो 2 and 8 is a deadly combination. लेकिन एट द सेम टाइम, मतलब 8 के लिए उतना खराब नहीं होता है, लेकिन 2 के लिए ये बहुत खराब नंबर हो सकता है। लेकिन जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, 8 is in 2 circles, वो कुछ भी कर सकता है। जिस वक्त डिम्पल कपाडिया की शादी हुई राजेश खन्ना के साथ, उस वक्त राजेश खन्ना जी अपने करियर पीक पे थे।
8 आते ही वाट लग गई और डाउनफॉल राजेश खन्ना जी का वहां से शुरू हो गया। जब शाहरुख खान ने नंबर 8 गौरी खान से शादी की, उस वक्त शाहरुख खान वॉज जस्ट बिगनिंग हिज करियर एंड आप देखो 8 यानी शनि ने उनको कैसे ऊपर लेके गए। बिकॉज आई ऑलवेज से 8 इज इन 2 सर्कल्स, ये आपको वो करेगा या ये करेगा। सो शाहरुख गॉट मैरिड टू अगेन अ नंबर 8 गौरी, बट शी टुक हिम टू हाइट्स। दैट कंपैटिबिलिटी लेवल उनकी क्यों है, आज तक क्यों है? बिकॉज ही इज अ स्कॉर्पियो रूल्ड बाय 9, शी इज अ लिब्रा रूल्ड बाय 6। तो ये दो चीज इन लोगों की मैच होती है। जिनके स्पाउस नंबर 2 हैं वो मुझसे सहमत होंगे कि दे आर वेरी गुड पीपल, काइंड पीपल, हेल्पिंग पीपल। लेकिन सम ऑफ द नंबर 2s आर ऑल्सो डिक्टेटर्स लाइक नेपोलियन एंड हिटलर। सो 2 नंबर के गांधी जी भी हैं। आपको पता है फैमिली पे थोड़ा कम ध्यान दिया था लेकिन देश के लिए ज्यादा किया था। दे हैव अ हेल्पिंग नेचर। तो कभी कभी आपको ऐसे लगेगा हमारा स्पाउस बाहर ज्यादा ध्यान दे रहा है, सब लोगों का भला कर रहा है, सब पैसे उठा के हमारे लोगों को दे रहा है। चाहे आपकी वाइफ नंबर 2 है या आपके हस्बैंड नंबर 2 है, थोड़े दिलदार हैं, बट डोंट वरी, लेट इट बी, लेट देम डू इट, क्योंकि वो उनका नेचर है। जो लोग 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुए हैं या जो लोग पाइशीज एंड सजिटेरियंस हैं, ये होते हैं नंबर 3। इनका प्लैनेट होता है जुपिटर, यानी सबसे बड़ा प्लैनेट, प्लैनेट ऑफ वेल्थ। अगर ये लोग फाइनेंशियली फिट हैं तो दे विल बी द वेरी वेरी गुड स्पाउस फॉर यू। इनके लिए फाइनेंशियली फिट होना बहुत जरूरी है। सो आइदर दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी या तो यू बेटर मेक अ लॉट ऑफ मनी। 3 नंबर के लोगों को पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो यू विल सी द वेरी बिग प्लेयर्स लाइक आदित्य चोपड़ा, रजनीकांत, करीना कपूर एंड रानी मुखर्जी। खुद का तो कमा ही रहे हैं बट दे आर मैरिड इनटू बिग मनी ऑल्सो। सो मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस पीपल। लेकिन ये इनका नेचर है। अब इनको समझेगा कौन? जो इनके कंपैटिबल नंबर्स है ना, 3, 6 एंड 9। ये 3 नंबर्स एक दूसरे को इजीली समझ पाते हैं, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ज्यादा वक्त बिता सकते हैं। और शादी क्या होती है? वही तो होती है ना। लेकिन दूसरे लोग आपको सोचते हैं अरे ये तो पूरा दिन पैसे 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 के पीछे पड़ी हुई है, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। बट नो, द रीजन बिहाइंड इज that they don't want themselves and their families to ever suffer about money. तो जो भी ये करते हैं वो अपने फैमिली के लिए भी करते हैं। They are very family oriented number 3 people. They are very much there for the family every time they need them. Number 3 will always be a giving number. और आपको पता है ना, पैसा ज्यादा होगा तभी तो आप गिविंग होगे ना। नहीं तो अगर आपके पास एक फिक्स्ड इनकम आ रही है जिसके साथ आप मुश्किल से अपना घर चला पाते हो तो आप कैसे दूसरों को दोगे? So having big money is also a boon if it is used in the right fashion, जो नॉर्मली नंबर 3 के लोग करते हैं। अगर आपकी वाइफ नंबर 3 है तो आपने नोटिस किया होगा कि कितनी सैक्रिफाइसेस उन्होंने आपके फैमिली के लिए किए हैं, आपके मम्मी डैडी के लिए किए हैं, आपके बच्चों को संभालने के लिए किए हैं, आपके घर के लिए किए हैं। सो अ नंबर 3 वाइफ इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड मेक श्योर कि घर अच्छे से स्मूथली चलता है। हाँ, थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा हर इंसान में कुछ ना कुछ नुक्स तो होता ही है ना। यू कैनॉट हैव अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, दैट इज व्हाई भगवान ने 9 बनाए हैं, नहीं तो एक ही बना लेता परफेक्ट। हम सब में इम्परफेक्शंस हैं, सो वी हैव टू नॉट लुक एट दैट एंड सी द परफेक्शंस। व्हाट इज अ नंबर 3 स्पाउस गिविंग यू? अगर आपको वो बाकी सब चीजें दे रहा है तो थोड़ी बहुत तो आपको ओवरलुक करना ही पड़ेगा। रानी मुखर्जी नंबर 3, आदित्य चोपड़ा नंबर 3 नहीं रह पाए ना एक दूसरे के बगैर। उनकी शादी के अंदर भी तकलीफें आई, यश जी बहुत खिलाफ थे, मगर आखिर हो ही गया।